हम दुखी हमारी ही गलतियों की वजह से होते हैं। तकलीफ़ें और जो ठोकरें मिलती है वो हमारी ही गलतियों की वजह से होती है। जब एक परिवार को हम समझ नहीं पाते हैं तो उस परमात्मा को कैसे समझेंगे। जब हम प्यार को अनुभव नहीं कर पाते हैं, किसी को प्यार दे नहीं पाते हैं, किसी से प्यार कर नहीं पाते हैं, किसी से जुड़ नहीं पाते हैं, तो फिर हम उसे कैसे समझेंगे। उसको समझने के लिए पहले हमें परिवार से जुड़ना पड़ता है, पहले हमें प्यार को समझना पड़ता है, पहले हमें प्रेम को देना पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि हर रास्ते से हम गुजरेंगे नहीं, हर रास्ते को हम अपनाएंगे नहीं, तो हमें समझ कैसे आएगा कि वो चाहता क्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा 1 घंटा परमात्मा को दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा मन को हल्का कीजिए और सुबह में जल्दी उठने की आदत डालिए, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ आप में बदलाव आ जाएगा, बहुत कुछ समझ पाओगे और बहुत कुछ जान पाओगे। इस सृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ है, हमारे अंदर सातों चक्रों में बहुत कुछ है, वो सब आपको मिलेगा। आपको कभी क्रीम पाउडर लिपस्टिक थोपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने आध्यात्मिक को जान लिया है तो आपके अंदर ही ऐसा निखार आएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप इतने सुंदर कब बन गए। तो ये सब परमात्मा की असीम कृपा से होता है। इसलिए मैं कहती हूँ बार बार, उनसे जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह उठने की आदत डालिए, जिससे आपकी एक्टिविटी में अगर थोड़ा बदलाव आ जाएगा तो वो समझ जाएगा कि मेरे बच्चे को समझ में आ गया कि अब उसे मेरी ज़रूरत है। और आप जब आवाज़ दोगे तो कोई पिता बहरा नहीं बनेगा, वो अपने बच्चे के दर्द को कभी अनदेखा नहीं करेगा, वो ऐसा दौड़ के आएगा क्योंकि उसके अंदर प्यार है, करुणा है, ममता है, दया है। कभी कभी हम उस परम पिता की बात को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, उसके इंटेंशन को समझ ही नहीं पाते हैं, उसके मतलब को समझ नहीं पाने की वजह से हम दुखी होते हैं, गलत रास्ते की तरफ चल जाते हैं, गलत रास्ता भटक लेते हैं। जैसे हमारे घर में एक पिता होता है, बहुत समझदार व्यक्ति होता है, उसने जीवन के सारे अनुभवों को कर रखे होते हैं और वो अपने बेसिस अनुभव के बेसिस पे समझाता है बच्चे को कि तू इस डायरेक्शन में जा, तेरे लिए ये सही होगा। मैंने सारी जिंदगी खेती की है पर तू खेती मत कर, तू अच्छा कर क्योंकि तू नहीं कर पाएगा, तेरे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। वो पिता पहले ही भाप लेता है, समझ लेता है, तो वो बच्चे को बार बार समझाता है। लेकिन बच्चे कभी कभी नादानी और गलतियों में दूसरे की कंपटीशन करते हैं, दूसरे के कंपेयर करने के वजह से वो गलत डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं और फिर उन्हें सारी ज़िंदगी धक्के खाने पड़ते हैं, सारी ज़िंदगी दर्द और दुख का रास्ता अपनाना पड़ता है। जब हम गलत दिशा में चले जाते हैं तो तकलीफ तो आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जाने का रास्ता तो दिल्ली था और हम मुंबई की तरफ मुड़ गए। मुंबई अनजान है, वहाँ हमें कोई पहचानता नहीं है, दिल्ली में हमारे पहचान वाले थे। तो इसी तरह वो परमात्मा सबके लिए सही करता है, लेकिन समझते हम नहीं हैं। जब हमें कौन सी बस में बैठना है यह हमें पता नहीं आएगा, ये हमें पता नहीं चलेगा, तब तक हम अच्छे डायरेक्शन को चूज़ नहीं कर सकते हैं। और अच्छे डायरेक्शन को चूज़ करने के लिए हमें परमात्मा के करीब रहना पड़ेगा। और वो हमें कैसे रहेंगे, वो पूजा भक्ति आध्यात्मिक से थोड़ा बहुत तो जुड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको सही डायरेक्शन चाहिए, सही जगह चाहिए, तो 1 घंटा कम से कम परमात्मा के लिए। बार हम यही गलती कर देते हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को या अपने दोस्तों को या अपने आसपास के किसी भी लोगों को अगर तरक्की करते हुए देख लेते हैं तो हमें इतनी जलन हो जाती है, इतनी ईर्ष्या हो जाती है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ा, मैंने भी तो इतनी मेहनत की, मैं क्यों पीछे रह गया। अरे तुम इस बात को समझ लो कि परमात्मा ने आपको इस काम के लिए नहीं भेजा है, तो आपका दुख खत्म हो जाएगा, आपके अंदर ईर्ष्या भाव जलन सब खत्म हो जाएगा। बस यही बात समझाना चाहती हूँ बार बार, क्योंकि मैंने उस परमात्मा को इतने करीब से देखा है, मैंने उस परमात्मा की एक एक बात को सुना है। बस यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि किसी को देखकर इतना जलन, इतनी ईर्ष्या मत करो। आप जानते हो, अगर आपके एक छोटे से गलत डिसीजन से किसी की लाइफ बर्बाद हो सकती है, किसी की ज़िंदगी खराब हो सकती है, किसी का कैरियर खराब हो सकता है,
तो आप ऐसा मत कीजिए। बस मेरा कहने का मतलब है, उस परमात्मा को समझिए, उस मालिक को समझिए। आप जो कर रहे हैं ना, वो सब आपको रिटर्न वापस मिलेगा। कब आपने किसी की तरक्की को रोका है, आपने किसी के टांग अड़ाई है, आपने किसी के दिल दुखाया है, तो वो मालिक तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपने खुद बुलावा दिया है, आपने खुद कहा है कि मालिक आओ हमारी। वो आपकी तरक्की रोकेगा? वो आपको कहीं ना कहीं पछाड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं उसी तरह से करेगा जिस तरह से आपने सामने वालों को करा है। इसलिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप बस एक दूसरे की खुशियों में खुशी हो और खुद तरक्की करो, मेहनत करो। वो परमात्मा आपको भी देख रहा है, आप किस तरह से आपका रोल प्ले कर रहे हो, इस धरती वो को, देख रहा है, हर एक चीज को समझो। इस परमात्मा ने आप सबकी खुशी के लिए नवग्रहों को इस सृष्टि का संचालक बनाया है, इस सृष्टि का गुरु बनाया है। आप उसको समझो, आप आध्यात्मिक को समझो, आप हर एक चीज को समझो, प्रकृति के एक एक कण को समझो, उस हवा में जो आवाज आती है उसको सुनो। आपको सब पता चल जाएगा कि उस परमात्मा ने किसी के लिए निष्पक्ष कभी कुछ नहीं किया है। वो तो सबकी तरक्की चाहता है। जब अपना पिता चारों बेटों को एक समान समझता है, अपनी माँ चारों बेटों को एक समान प्यार करती है, तो ये धरती माँ, ये प्रकृति, ये परमात्मा कैसे हमको अलग कर सकता है। हम सब इस धरती पर एक रोल प्ले करने आए हैं। बस इस बात को अगर समझ लिया तो जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ, आपको जो भी कर्म मिला है, जो भी धर्म मिला है, जो जाति मिली है, जो कुछ मिला है, वो सब उस परमात्मा की इच्छा से हुआ है। बस आप उसमें से ऐसी चीज ढूंढो कि परमात्मा ने आपको क्या कर्म करने के लिए भेजा है। ये आपको आपके अंदर से जानना पड़ेगा, आपके अंदर के आपको रोज मेडिटेशन करना होगा, उसके जरिए आपको परमात्मा से कनेक्ट होना पड़ेगा। फिर आपकी आत्मा आपको जवाब दे देगी, आपकी आत्मा आपको बार बार कहेगी कि बच्चा आपको यहाँ नहीं इस तरफ जाना है, बच्चा आपको ये नहीं वो करना है। तब आपको समझ में आएगा मेरी बात। तो मैं जो कह रही हूँ वो पूर्णतः सत्य है, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। परमात्मा ने बस मुझे इसी काम के लिए इस धरती पर भेजा है कि मैं हर एक व्यक्ति को उनकी आंखों पे जो काली पट्टी लगी हुई है उसको खोलूं। बस मेरा भाव यही है कि आप सब खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा अपने कर्म को